रिलेटेबल नहीं लगे सो प्लीज़ आप ये वीडियो मत देखिएगा। ये किसी सिंपैथी के लिए प्लीज़ इसको इस चीज़ से निकलना मेरे लिए। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल 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 ठीक होंगे। और आज अराउंड 10 डेज बाद मैं आपसे कुछ सारी बातें कर रही हूँ। 10 डेज बाद मैं अपने ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि लास्ट के जो 10 डेज रहे ना वो बहुत ही अलग अलग है। और अभी कुछ आप सोचिए, कुछ कॉमेंट रुको जरा, सबर करो। करिए। उसके पहले मैं आपसे बता दूं, जो रिसेंटली ब्लॉग्स आपके साथ में शेयर हुए, जो रिसेंटली वीडियोस मेरे आपके साथ में जो आपको लाइव दिखे हैं, वो सारे इसलिए दिखे हैं क्योंकि मैंने उनको शेड्यूल किया हुआ था ऑलरेडी। क्योंकि टाइम और डेट शेड्यूल करने से क्या होता है कि आप चाहे दुनिया में कहीं भी बिजी हो जाइए, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जो शेड्यूल्ड होते हैं वो ऑटोमेटिकली लाइव हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ। वो सारी चीज़ें जो अभी तक आप मेरी देख रहे थे लास्ट के 2 to 3 ब्लॉग्स में, वो सारे वीडियोस ऐसे ही थे कि शेड्यूल थे, तो वो आपके साथ लाइव हो गए। क्योंकि क्या हुआ ना, मेरे लास्ट 10 डेज थे वो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाले थे। और आप जानते हैं हमेशा कि मेरी लाइफ में कैसे भी जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो हमेशा आपके साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि उन सारी चीज़ों के साथ आप रिलेट कर पाते हो। उन सारी चीज़ों के साथ आपको ये चीज़ लगती है कि हाँ, उसमें से कुछ 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 पार्ट ऐसा होता है जो शायद आपकी भी लाइफ में चल रहा होता है। क्योंकि चीज़ों को बैलेंस करके चलना, चाहे कह लीजिए कि मेरा ज़ोडिएक साइन ही मेरा बैलेंस वाला है, मतलब लिब्रा, जिसमें कि चीज़ें बैलेंस्ड होती हैं। इसीलिए शायद ये भगवान की ही मेहरबानी हो सकती है कि मैं चीज़ों को ईजिली बैलेंस कर लेती हूँ। या मुझे ये चीज़ लगता है कि जब हम पे ज़्यादा पड़ती है तो हम चीज़ें बैलेंस कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा आपके साथ हर एक छोटी 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 चीज़ें शेयर करती हूँ, क्योंकि नोबडी नोज कि क्या चीज़ कैसी किसके साथ रिलेट कर पाए, हो जाए। क्योंकि देखिए, हो सकता है ये वीडियो किसी के साथ एकदम ऐसा हो जाए जिसमें कि उसको लगे कि हाँ, वो भी वर्किंग है, उनको भी घर के सारे काम होते हैं, उनके भी बच्चे हैं और उनके साथ भी उनको टाइम देना पड़ता है। और प्लस बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं, जो अनएक्सपेक्टेड होती हैं। और सच में कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो आप नहीं चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो। सो वही कुछ सारी चीज़ें लास्ट के 10 डेज में मेरे साथ हुई और बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके की थी। क्योंकि उसमें क्या था कि मुझे घर का सपोर्ट, मेरे हस्बैंड, चाहे मेरे बच्चे हों, प्लस बीइंग अ वर्किंग वुमन, मैं कह सकती हूँ कि मेरे स्कूल वालों का, मतलब मेरे मैनेजमेंट का क्या रोल रहा, ये रिएक्शंस क्या थे, वो सारे आज अपने इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ जी, तो बात ये थी एक्चुअली में कि लास्ट के कुछ दिनों, मतलब आपके साथ मैंने पहले शेयर भी किया, तो फीवर वगैरह था। तो उसी बीच में मैं कुछ, मतलब इसको दवाइयाँ चलती रहीं, चीज़ें होती रहीं, ये भी अपना दिल्ली चले गए, वहाँ से वापस आ गए। उसके बाद में इसको वॉमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से डॉक्टर कुछ नहीं डायग्नोस कर पा रहे थे। तो हमें बैक टू बैक 2 to 3 डॉक्टर्स को चेंज करना पड़ा। और उसके बाद में ये एडमिट भी हो गया। तो ये जो आप सारा क्लिप्स वगैरह भी देखेंगे, तो ये एडमिट भी हो गया। अब वहाँ पे स्टार्टिंग का जो इसका था ना, उस सारी चीज़ों को मैंने नहीं कैप्चर किया। क्योंकि जब तबीयत ख़राब होती है तो बीइंग अ मदर आप इस चीज़ से शायद रिलेट कर पाएँ कि उस टाइम पर हमें कुछ नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें क्या ना करें। हमें तो लगता है कि बस क्या ही हो रहा है, सारी चीज़ें क्यों इतनी ख़राब हो रही है या क्या हो गया है। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं सिर्फ और सिर्फ ना इसी में ही लगी हुई थी और मुझे ये लग रहा था कब ठीक होगा, कैसे क्या होगा। बट जब हम यहाँ हॉस्पिटल पहुँचे और सही डॉक्टर के हाथ में पहुँचे तो इसकी चीज़ें भी डायग्नोस हुई। और कुछ नहीं था, नॉर्मल सी स्वेलिंग हो गई थी और वो शायद ज़्यादा दवाइयाँ लेने की वजह से भी हो गई थी, या इसको जो इन्फेक्शन हुआ था उसकी वजह से हो गई थी। तो उसी की वजह से इसको बहुत ज़्यादा बैक टू बैक वोमिट हो रही थी, फिर मोशंस हो रहे थे, फिर उसे में इसको फीवर भी हो रहा था। सो काफ़ी सारी चीज़ें इसकी बॉडी में चल रही थी, जिसकी वजह से मैं ना तो स्कूल में रेगुलर हो पा रही थी। होता क्या था, मैं स्कूल पहुंचती थी और वहाँ पे मैं पता चले अपना, मेरा अभी हाफ डे भी नहीं हो पाता था, मुझे कॉल आ जाता था कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही, तुम घर आ जाओ। मैं घर आती थी, हम इसे जो हमारे लोकल वाले डॉक्टर हैं उनके पास लेकर के जाती थी। वहाँ जाने के बाद में क्या होता था, उन्होंने देखा और देख करके फिर दवा दी थी, हम फिर वापस आ गए। फिर जैसे तैसे रात हुई, सुबह मैं स्कूल चली गई, फिर मुझे कॉल आई। तो ऐसी चीज़ें बैक टू बैक चल रही थी। बट मैं ये कह सकती हूँ आई एम ब्लेस्ड कि मैं एक ऐसी जगह पे काम कर रही हूँ, एक ऐसे मैनेजमेंट के साथ में काम कर रही हूँ जो मुझे थोड़ा थोड़ा समझते हैं। हाँ जी, क्योंकि आज के दिनों में, आज के टाइम पे
जब आपका कहीं पे ऐसा आपका जब एक एटमॉस्फेयर होता है जहाँ पे आप काम करते हो, वहाँ के लोग थोड़ा सा भी आपके साथ में ऐसे होते हैं ना जो चीज़ें समझते हैं, तो काम करना ईजी हो जाता है। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं मेंटली फिजिकली इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, इतना ज़्यादा मैं प्रेशर में थी अपने बेटे की तबीयत को लेकर के कि मुझे कुछ नई चीज़ें समझ में आई थी। बट वो जो मैसेजेस थे जो मेरी प्रिंसिपल मैम के थ्रू, मेरी जो वीपी मैम के थ्रू, मेरे जो कलीग्स थे, मेरी जो फ्रेंड है स्कूल में, उसका हर टाइम पे कॉल आना 2-2 बार 3-3 बार, मतलब लिटरली द थिंग व्हाट आई वांट टू शेयर इज हियर इज कि अगर जब चीज़ें ऐसी होती है ना, जब आपका कहीं पे भी आप काम कर रहे हो, तो जब लोग आपके इतना अंडरस्टैंडिंग वाले होते हैं, तो जो आपका पर्सनल चीज़ें होती है ना, वो थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, हम अगर एक साइड से परेशान हैं तो हमें एक साइड से पूरा सपोर्ट मिल रहा है। तो ऐसे ही कुछ था कि मुझे उनका सपोर्ट तो बराबर मिलता रहा, प्लस मेरी फैमिली का भी, मतलब ये लोग भी मेरे साथ में रहे। तो इस टाइम पर इस चीज़ से निकलना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टाइम था, तो इसलिए उससे निकलना थोड़ा सा ईजी रहा। ये किसी सिंपैथी के लिए प्लीज़ इसको मत सोचिएगा कि अपनी सिंपैथी गेन करने के लिए, अपने व्यूज़ गेन करने के लिए ये वीडियो बना रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे कि अगर आपको रिलेटेबल लगता है या आपको लगता है कि एक मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि जब चीज़ें चारों तरफ से ख़राब होने लगती हैं तो हम कैसे चीज़ों को मैनेज करें, तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा। अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यही कहूँगी, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं आपको ये लगे कि ये व्यूज़ के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। थिंग इज़ दैट कि आप जितने जेन्युइन होंगे, आपकी वर्ड्स जितने सही होंगे, जितने साफ सुथरे होंगे, आप जितना अपना, आप सोचते हो ना कि हमारा तो इंप्रेशन यहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन बात बात पे झूठ बोलते रहोगे तो फिर चीज़ें कभी ना कभी ख़राब होंगी। इसलिए जेन्युइन रहिए, ट्राई टू बी जेन्युइन एट योर प्लेस, चाहे वो आपका घर हो, चाहे आपका ऑफिस हो, आपका स्कूल हो, जहाँ कहीं भी आप काम कर रहे हो। क्योंकि आज की जो वीडियो बनाया था ये मैंने मोहक की तबीयत पे एज नहीं बनाया है, ये वीडियो बनाया है मैंने इसीलिए कि आप अपनी वर्क प्लेस पे कैसे अपने इम्प्रेशंस बना करके रखो, कि आपके टाइम पे जब चीज़ें थोड़ा सा ख़राब होती है ना, तो जब आपका वर्क प्लेस पे जो मैनेजमेंट आपका होता है, जब वो आपका सपोर्ट करता है, तब आपके लिए चीज़ें मैनेज करना बहुत ईजी होता है, बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ईजी है ना कि हम एक साइड से तो भले ही परेशान हैं, लेकिन जो हमारा वर्क प्लेस है, मतलब जहाँ से हमें ये लगता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे भी हमारी चीज़ें सही रहें, जब वहाँ पे सही होता है तो मेंटली प्रेशर एकदम कम हो जाता है। जो मेंटल प्रेशर होता है ना, वो एकदम कम होता है। आप मेंटली फ्री रहते हो, आपको ये पता होता है कि हम एक साइड से इतना ज़्यादा हमें टेंशन नहीं। और ये सारी चीज़ें मैं ये भी कह सकती हूँ कि मेरा हार्ड वर्क था। मैंने जब भी स्कूल में मुंह खोला है मैंने सच ही बोला है। जब इसको ज़रूरत हुई है तब उन्होंने मुझे छुट्टी दी है, और जब मुझे लगा कि हाँ अब मैं जा सकती हूँ, इसको 4 से 5 घंटे के लिए मैं इस घर पे छोड़ सकती हूँ, तो मैंने वो भी किया है। तो इसीलिए उनको भी पता है कि मैं यहाँ पे सही थी, और मुझे लगता है कि इसी वजह से उनको भी मेरी एक एक वर्ड पे भरोसा था। तो इसीलिए देखिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी जो स्टार्टिंग से बोलते हैं, दैट इज़ एक्चुअली ट्रू एंड आई बिलीव इन दैट। बिकॉज झूठ कब तक बोलोगे और क्यों भी बोलोगे? झूठ बोलने वालों की वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ी लाइफ होती है, इसलिए झूठ मत बोलिए, बिल्कुल ऑनेस्ट होके काम करिए, गिव योर 100%। आपका जो वर्क प्लेस पे आपके जो इम्प्रेशंस बनते हैं, जो आपकी एक वो होता है ना। और हाँ, एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है आपके वर्क प्लेस पे। आप क्या करते हो? आप सोचते हो कि अरे हम कुछ और दिखाएंगे, हम कुछ और है। आपका मैनेजमेंट आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी चीज़ें समझ जाता है कि हाउ जेन्युइन यू आर। सो इसीलिए आज का वीडियो बनाने का जो मेरा एक्चुअली में था मकसद, वो यही था कि इस 10 दिन के पीरियड ऑफ टाइम में मैं जितना परेशान थी बाकी चीज़ों से लेकर के, उतना ही मैं रिलैक्स थी अपने स्कूल को लेकर के। बिकॉज आई वॉज लाइक कि अगर मैं सिर्फ इस वीडियो में शेयर करना चाहती थी कि अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है, अगर हमारी ऑफिस में या कहीं पे भी आप जॉब करते हो वहाँ की बॉन्डिंग अच्छी है, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। सो जस्ट ट्राई टू बी ऑनेस्ट, जस्ट ट्राई टू बी जेन्युइन एट योर प्लेस, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाएंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी रिलेटेबल लगी हो, कुछ लगी हो, तो लेट मी नो।